हाय एवरीबॉडी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम, हम फियर से कैसे बाहर निकले, फियर से कैसे डील करें। फियर के इश्यूज हमसे हील नहीं हो रहे हैं और बार बार सरफेस पे हमें लगता है कि अब थोड़ा सा हमें हील हो गया है, फिर वो फियर के जो इशू है वो हमारे लिए सरफेस पे आ जा रहे हैं। तो ये फियर के इशू से कैसे हील करें और फियर के इशू से कैसे कम आउट करें। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ना, जस्ट अ सेकेंड ना। सबसे पहले तो देखो, मैं जितना वीडियो से मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं करती हूँ। बट एक-एक चीज़ें मैं ओपन करके या फिर एक-एक इंसान को बिठा करके उसके इश्यूज़ को नहीं दिखा सकती, उसके फ़ियर को नहीं बता सकती और उनकी चीज़ों को मैं नहीं पकड़ सकती। जब तक आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे से सेशन नहीं लेंगे, जब तक आप मुझे आपके सारे सिनेरियो नहीं पता होंगे, ठीक है? तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। अगर आप मेरे से सिर्फ ऐसे पूछते हो कि मैम फियर से कैसे निकले, ये कैसे निकले, वो कैसे निकले, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर गाइड करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपकी बहुत हेल्प होगी उस चीज़ से। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप इसको करो और आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। कोई भी इश्यू हो, कोई भी फ़ियर का इश्यू हो, कहीं से भी वो जनरेट हो रहा हो, देखो फ़ियर कहाँ से आ रहा है? फ़ियर के पीछे कुछ है, आई मीन कुछ है ऐसे इश्यूज़ जो आपके पास्ट से रिलेटेड है, जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है या फिर आपके दिमाग में कहीं डाला गया है कि हाँ, फ़ियर जैसी कोई चीज़ होती है। जब आप पैदा हुए थे तो आपको फ़ियर नाम का कोई चीज़ पता नहीं था। आपके दिमाग में डाली गई, आपको बताया गया कि हाँ, फ़ियर नाम की कोई चीज़ है, वरना बच्चे को कुछ नहीं पता होता। सिर्फ़ वो अपने भगवान से कनेक्टेड रहता है, उसको भगवान बोलेंगे, वो चीज़ जाकर के गिरा दो, वो गिराएगा, वहाँ जाकर के खेलो, वो खेलेगा। और ख़ास तौर पे जब बच्चा नींद में सोता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा हँसता है क्योंकि एवरी टाइम भगवान उसको खिलाते रहते हैं, खेलता रहता है, वो एवरी टाइम उनके साथ रहता है, तो उनके पास रहता है क्योंकि उस टाइम पे ना उसके पास कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है। तो भाई फ़ियर कहाँ से आ जाएगा? बिकॉज़ फ़ियर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना, फ़ियर तो इल्यूज़न है। तो आपको वापस जा करके वहाँ पे देखना होगा कि कौन-सी चीज़ है जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपके अंदर आ रही है। जैसे मोस्ट मेरी मेरे मेरे लाइफ़ में देखें तो मेरी मॉम की फ़ियर थी कि यार वो मर जाएगा, वो मर जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगा, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो सामने वाले ने कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उससे कुछ हो गया और सीधा वो मरने-मारने तक की चीज़ पे आती थी, है ना? तो ये फ़ियर धीरे-धीरे मेरे अंदर बैठने लगा कि हाँ, मतलब मेबी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और जब हम उस उन चीज़ों को सोचने लगते हैं ना, जब हम उन चीज़ों को ताकत देने लगते हैं, पावर देने लगते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। तो वो सी चीज़ें धीरे-धीरे करके बनने लगी। तो फिर यहाँ पे धीरे-धीरे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उस जगह पे जाओ, ठीक है? मिरर एक्सरसाइज़ के थ्रू उसको देखने की कोशिश करो कि वो फ़ियर आपके अंदर कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है और फिर उसको आप लिखो। स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को आप लिखो, बाकायदा जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ और उसको लिख कर के आप चीज़ों को देखो कि हाँ, ठीक है, ये फ़ियर यहाँ से आ रहा है, इसका मेरे से कोई रिलेशन नहीं है और इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है? तो आप इसको स्टेप 1 में डाल सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि अगर फ़ियर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, मेरे पार्टनर के अंदर है, ठीक है? या फिर मेरे अंदर है, तो उसको आप ऐसे देख सकते हो कि आई एम अपसेट बिकॉज़ आई हैव फ़ियर इन मी। तो ये सारे अपसेट होते हैं, ये सारे इश्यूज़ होते हैं जो आप अपने अंदर देख सकते हो। राइट डाउन करो और देखो कौन-कौन सी जगह पे कैसे-कैसे आपको फ़ियर्स आ रहे हैं। तो उसको आप देखो कि अच्छा ठीक है, इस तरीके से फ़ियर मेरे अंदर आ रहा है और फिर उसको फ़ील करो, ठीक है? अपने फ़ीलिंग के साथ बने रहना आपका बहुत ज़रूरी है, अपने आप को छोड़ना नहीं है, अपने साथ रहना है, ठीक है? हम क्या करते हैं कि दूसरों के दुःख में आकर के ना खुद को छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जाकर के आपको देखना है कि ठीक है, ये जगह पे मेरे को फ़ियर है और फ़ियर क्यों है? क्या उसका कोई बेस है? क्या ऐसी कुछ चीज़ है जिसमें सच्चाई है? या फिर उस ऐसी कोई चीज़ है जो आपने सोसाइटी से उठा कर के अपने ऊपर ले ली है? बिकॉज़ फ़ियर और ये सारी चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सोसाइटी से मिलती है, फैमिली से मिलती है, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ठीक है? तो जब आप वहाँ पे वो चीज़ समझ जाओगे ना और उसको समझा दोगे, तो आप देखोगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप फ़ियर से ऊपर आ रहे हो, ठीक है? तो फ़ियर से ऑपरेट करके जो चीज़ करते हो ना कि यार मुझे ये चीज़ तो करना पड़ेगा वरना मुझे मम्मा से डाँट पड़ेगी, इससे डाँट पड़ेगी, वो फ़ियर से ऑपरेट करना बंद कर दोगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ियर नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुझे क्यों डरना है? अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करने में मुझे क्यों डरना है?
ठीक है? सबसे पहले हमें खुद की सच्चाई खुद ही एक्सेप्ट करनी होती है, लोग तो बाद में करते हैं। तो ये था जितना मैं आपको समझा सकती थी फ़ियर के। और बाकी के कौन-सा डेक से मैं रीडिंग करूँ? ठीक है, चलो आज एनर्जी ऑरेकल से ही देखेंगे हम। कार्ड्स प्लीज़ गाइड मी। डीएम के करंट थॉट्स क्या है फॉर डीएफ? डीएम के करंट थॉट्स क्या है फॉर डीएफ? शिट, 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 इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। पहला कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का, जो हमारे पास रिवर्स में आ रहा था। ठीक है, मैं उसको उस तरीके से ही देखूंगी। डीएफ के करंट फीलिंग्स फॉर डीएफ। द टेम्पल पाथ। ठीक है, बहुत सारे हैं। व्हाट डीएफ नीड टू हील? कार्ड्स प्लीज गाइड करें। चलो हील क्या करना है वो कार्ड भी हमारे पास आ गए हैं। मैं लेयर लगा लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, दूसरा कार्ड है एंजल ऑफ लव। तीसरा कार्ड है हमारे पास द टेम्पल पाथ। टेम्पल पाथ के कार्ड है हमारे पास। सक्रल चक्रा का कार्ड है हमारे पास आर्क एंजल एरियल, एनवी एंड रेस्ट एंड रिजुवेनिएशन। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान, पूजा पाठ, मगन, सिर्फ और सिर्फ जो ढूंढना है आप खुद में ढूंढ रहे हो। जो रेस्ट चाहिए आपको अपने अंदर चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं है। ये चीज आप समझ गए हो, ये चीज आपके डीएम भी समझ गए। ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि सेम मिररिंग की एनर्जीज है। अगर आपने अपनी हैप्पीनेस अंदर ढूंढ ली ना, तो आपके पार्टनर भी अंदर आ चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पे 110% इसकी गारंटी है और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंजल ऑफ लव का कार्ड आ रहा है, उसके साथ एनवी का भी कार्ड है। तो चलिए एनवी के कार्ड को हम ओशोजन से क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड्स प्लीज क्लैरिफाई करें। जगलिंग का कार्ड क्यों है? कौन सी चीज में जगलिंग है? ठीक है, मैसेज करे ना करे, बात करे का ना करे, आपकी तरफ आए ना आए, आपके डीएम बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। मैसेज करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड का भी कार्ड यही बता रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, बट आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले रहा चाह रहे। ठीक है, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। देखो एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, उसके साथ साथ हमारे पास आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। आप लोगों को ना इस टाइम पे सैक्रल चक्रा हील करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सैक्रल चक्रा हीलिंग के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको आर्कएंजल एरियल की आप हेल्प ले सकते हो। आर्कएंजल एरियल से आप गाइडेंस ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे इस हीलिंग के लिए। बिकॉज ना यहाँ पे जो लव से रिलेटेड जो चीजें दिख रही है ना, वो जो जगलिंग दिख रही है आपके पार्टनर की, देखो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप ही उनके लिए एंजल हो, आप ही उनके लिए सब हो। ठीक है, जिसको वो ढूंढ रहे हैं ना, वो यहाँ वहाँ, जिस सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पार्टनर भटक रहे हैं, जिस सेटिस्फैक्शन के लिए आपके पार्टनर भटक रहे हैं ना यहाँ से वहां, वो सेटिस्फैक्शन उनको सिर्फ आपके पास है। वो तो वो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार मैं दोनों चीज को हाथ में रखूं या फिर एक को छोड़ दूं और एक को पकड़ूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपने पार्टनर को मैसेज करूं भी या ना करूं। मेरा उससे बात करना ठीक है नहीं है, मैं उसको कहीं फिर से ना हर्ट करूं, क्योंकि मैं उससे कमिटमेंट नहीं दे सकता। यहाँ पे कमिटमेंट के इश्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यहाँ पे भी लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। दोनों 0 नंबर के कार्ड है, वो भी 29 का कार्ड। ठीक है, 11 ये भी फूल का कार्ड है, 0। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। आपको कॉल मैसेज वो सामने से करना चाहते हैं, सामने से करना चाहते हैं, पर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो जगल कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन है वो उनके सैक्रल चक्रा से, उनके खुद के ऐसे जगह से रिलेटेड है जहाँ पे उनकी फैमिली, ठीक है, सैक्रल चक्रा उनकी फैमिली, उनका प्लेजर, उनका लाइफ, उनकी लाइफ में कोई फीमेल, ऐसी एनर्जी से इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी एनर्जीज की वजह से वो कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कार्मिक है जिसकी वजह उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे।
उस कार्मिक का क्या होगा, किसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जैसे आपके पार्टनर ने ये ठेका ले रखा है सोचने का, ठीक है? और सारी चीज़ें सोच करके ना अपने आप को पीछे खींच लेते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है कि आपके पार्टनर आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आना चाहते हैं और ये सडन कभी भी सडन एक्शन ले लेंगे, ये ऐसी इनकी एनर्जीज़ आ रही है। क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड है, तो इनको मेजर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। वहाँ पे भी आप देख रहे हो द टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है, वहाँ से भी डिवाइन इनको गाइडेंस दे रहे हैं कि बेटा अगर आपके लिए कोई है तो यही है जो मैंने आपके लिए भेजा है, आप उसे एक्सेप्ट करो। पर आपके पार्टनर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके अंदर भी किसी न किसी एक्सेप्टेंस की कमी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी जगलिंग कर रहे हैं और आप भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? हो सकता है आपने जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं किया होगा या फिर आप खुद के साथ कमिटेड नहीं होगे, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं न कहीं ना आपको अपने अंदर ढूँढना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर भी आपको अपने अंदर देखना चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भगवान से आंसर चाहते हैं। यहाँ पे ना वो डिवाइन से आंसर माँग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। बिल्कुल अपने अंदर उस एनर्जी को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर उनको गाइडेंस मिले। उनके अंदर वो पावर, उनके अंदर वो ताकत, उनके अंदर वो समझदारी, वो विज़डम आए, जिससे वो समझ पाए कि भाई फाइनली है कौन? वो पार्टनर जिसके साथ इनको पूरी लाइफ अपनी देखनी है, ठीक है? वहाँ पे भी एंजल ऑफ लव आया हुआ है, सैक्रल चक्रा का भी कार्ड है, कुछ लोगों के लिए यही है कि भाई सैक्रल चक्रा को आप हील करो, ठीक है? कैसे करोगे आप देख लो, ठीक है? आप चक्रास कर सकते हो, वहाँ पे ध्यान कर सकते हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू आप वहाँ पे हीलिंग कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर एनर्जीज़ आ रही है कि कुछ लोगों को मैसेज कॉल आ चुके होंगे या कुछ लोगों को आने वाले हैं। 2 दिन के अंदर-अंदर मैसेज कॉल आने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए सेक्सुअली मतलब वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली उनके जो एनर्जीज़ है ना वो ऊपर उठ रही है, ठीक है? बिल्कुल पागल हो रहे हैं आपके लिए। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस एनर्जी को वो कैसे सँभाले, कैसे रोके। आपके सामने आते हैं तो कहीं आप उन्हें जज ना कर दो कि अच्छा ठीक है मतलब तुम्हें ये चाहिए था इसलिए तुम मेरे पास आए या फिर कुछ ऐसी एनर्जीज़। इसलिए आपके पार्टनर डर भी रहे हैं, पीछे भी हट जा रहे हैं बिकॉज़ वो प्यार आपसे बहुत करते हैं लेकिन आपके इल्ज़ाम को वो नहीं बर्दाश्त कर पाएँगे। और आपसे वो बिल्कुल एक हो जाना चाहते हैं। आई मीन आप समझ सकते हो वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह से आपके साथ एक हो जाना चाहते हैं। जो चीज़ उनको कमी लग रही है ना, ऐसे लग रहा है कि उनकी जो बॉडी है ना, उनकी बॉडी में, माइंड में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है। अगर उनकी बॉडी में अगर कुछ ताकत आ सकती है, कोई जान आ सकती है, तो वो सिर्फ़ आपसे आ सकती है। उनके सैक्रल चक्रा में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि कोई एसिडिटी से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो या फिर उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा या फिर उल्टी की प्रॉब्लम उनको हो सकती है कि उल्टियाँ वगैरह हो रही होगी इस टाइम पे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो सैक्रल चक्र को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अपनी सेक्सुअल एनर्जीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा कोशिश ना करें, ठीक है? अगर आपको ऐसी एनर्जीज़ फ़ील होती है, तो आप उस चीज़ के लिए आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? मैनिफेस्ट कर सकते हो और 5D में आप सेक्सुअली खुद के पार्टनर के साथ या फिर डिवाइन के साथ आप प्रे करके इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है? तो सेक्सुअली अपने पार्टनर को आप इनवाइट करिए और इनवाइट करके उनके साथ 5D में आप मर्ज हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपके साथ मर्ज होना चाहते हैं, आपके साथ एक हो जाना चाहते हैं बिल्कुल। और बस इनको फ़ियर है कि मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे इस चीज़ को बोलूँ आफ्टर सो लॉन्ग कि मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ या फिर आपके पास आना चाहता हूँ। फ़ियर है और जगलिंग भी है। उन्हें लगता है कि आप सवाल करोगे, तो कहीं न कहीं अपने अंदर ही सवाल माँग रहे हैं और डिवाइन से कहीं न कहीं यहाँ पे प्रे कर रहे हैं कि आप कुछ भी करके इनके पास आ जाओ। काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सैड एनर्जीज़ भी इनकी मुझे पिक हो रही है। सो आप देखो आपके साथ-साथ क्या एनर्जीज़ पिक हो रही है, आपको क्या-क्या नंबर्स दिख रहा है। 11-11 यहाँ पे मेजर है, 11-11 नंबर, ठीक है? और 0-0 का नंबर भी यहाँ पे मेजरली दिख रहा है। आप 2 ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। डिवाइन आपको जब बहुत ज़्यादा प्यार भेजना चाहते हैं, आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेजना चाहते हैं, तो 2-2-2 की एनर्जीज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखती है। तो आप क्लेम करो एनर्जीज़ को, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप लेकर के मेरे को सेशन बुक करा सकते हो। साथ ज़्यादा क्लैरिटी मैं आपको वहीं दे सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।